Students, good morning. Again, welcome back in your YouTube channel. This is the chemistry channel. Students, today is the Makar Sankranti. Best wishes and hope maybe all of you fit and fine and enjoy the Makar Sankranti, and you may be flying the kites also, because this is the main festival of flying the kites, and also eat the new things. So all of you may be fit and fine. Students, today I want to discuss the some MCQ question related to your syllabus. So all of you take care these questions. The first question, students, that the which of the following reaction is used to the prepare of salicylaldehyde? Which of the following reaction is used to prepare the salicylaldehyde? सैल्सियल्डिहाइड के प्रिपरेशन में कौन सा रिएक्शन यूज़ किया जाता है? स्टूडेंट्स, द रीमर टीमन रिएक्शन आपने लिखा होगा, पीछे स्टडी भी किया होगा. द रीमर टीमन रिएक्शन इज यूज टू प्रिपेयर द सैल्सियल्डिहाइड. ओके. द सेकंड क्वेश्चन, दैट इज द ऑक्सीडेशन ऑफ टोल्यूइन टू बेंजल्डिहाइड बाय क्रोमिल क्लोराइड इज कॉल्ड. यानी द ऑक्सीडेशन ऑफ टोल्यूइन टू बेंजल्डिहाइड बाय द क्रोमिल क्लोराइड रिएक्शन इज कॉल्ड. Students, this is the most important reaction. Both first and second, both reactions are important. So you prepare this reaction also. The name of this reaction, that is the Itard reaction. आपने रिएक्शन लिखा भी होगा. हमने बताया भी था कि बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि जब टोल्यूइन को हम बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट करते हैं CrO2Cl2 के प्रेजेंस में, तो ये रिएक्शन इटॉर्ड रिएक्शन होता है. ये नेम रिएक्शन इंपॉर्टेंट है. स्टूडेंट्स, द थर्ड क्वेश्चन, दैट द नंबर ऑफ आयंस फॉर्म्ड ऑन डिजॉल्विंग one molecule of FeSO4 dot NH4 whole twice dot 6SO4. FeSO4 dot NH4 whole twice SO4 dot 6H2O in water is. आप जानते होंगे इसको मोर सॉल्ट या फेरस अमोनियम सल्फेट कहते हैं. जब इसको हम डिज़ोल्व करेंगे वाटर में, एक मोल इसको, तो इससे 5 वाटर मॉलिक्यूल्स जो है फॉर्म होते हैं, यानी 5 ऑप्शन मीन्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट. ओके. The next, the unit of rate constant for the reaction 2A plus 2B gives out A2B2, which has rate K, molar concentration A raised to power 2 and molar concentration B raised to power 1. तो इसमें पूछा इसकी यूनिट क्या होगी. स्टूडेंट्स देखिए, इसका ऑर्डर क्या है. यहाँ पर पावर 2 है और यहाँ पर पावर 1 है, तो 2 and 1 स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा 3. तो 3 मीन्स थर्ड यूनिट का है. ये थर्ड ऑर्डर का रिएक्शन है, और थर्ड ऑर्डर के रिएक्शन की जो यूनिट होती है स्टूडेंट्स, क्या होती है? मोल रेज टू पावर -2, यानी मोल की पावर -2, लीटर की पावर 2 एंड सेकंड इनवर्स. ये होता थर्ड यूनिट की, थर्ड ऑर्डर की यूनिट. तो अब देखते हैं इसमें से कोई ऑप्शन है कि नहीं है. ये देखिए, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ये तो स्टूडेंट्स रॉन्ग है. सेकंड इनवर्स ये फर्स्ट ऑर्डर का है. मोल लीटर इनवर्स ये भी रॉन्ग है. नन ऑफ दीज, क्योंकि इसका ऑर्डर 2 and 1 3 थर्ड ऑर्डर है, और थर्ड ऑर्डर की यूनिट होती है स्टूडेंट्स मोल की पावर -2, लीटर की पावर 2, सेकंड इनवर्स. तो इसमें से कोई ऑप्शन नहीं मिला, इसका मतलब नन ऑफ दिस इज द करेक्ट. ओके. द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स पोटेंशियल ऑफ द 2 electrodes when no current is drawn through the cell is called. Okay, your options are students here, that first option, that is cell potential, and the second is cell EMF, next is potential difference, and next is none of these. तो आप जानते होंगे जब कोई सेल ड्रॉन नहीं होती है तो दैट इज द EMF. क्या कहलाता हो? EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. ओके. द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट रिएक्शन इज गिवन बाय द एल्डिहाइड्स एज वेल एज कीटोन्स. यानी वो कौन से टेस्ट ऐसे होते हैं जो एल्डिहाइड और कीटोन्स दोनों देते हैं. तो फर्स्ट आपका है फेलिंग टेस्ट, टोलेंट टेस्ट, 2,4-DNP टेस्ट एंड काइनेजोरो रिएक्शन. आप जानते होंगे ये दोनों एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश करने के लिए करते हैं, लेकिन दोनों रिएक्शन कौन देते हैं? 2,4-DNP. 2,4-DNP टेस्ट एल्डिहाइड्स और कीटोन दोनों देते हैं. सो 2,4-DNP टेस्ट इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर एमाइंस. इसमें से कौन सा स्टेटमेंट्स एमाइंस के लिए करेक्ट नहीं है. तो इन सब में से ये करेक्ट और ये करेक्ट है. ये आपका CH3NH2 ऑन रिएक्शन विद HNO2 एसिड रिलीज नाइट्रोजन NO2 गैस
is the not correct for amines. Okay, the next question students, that is which of the following will give phenol with CaO and NaOH, यानी इसमें से कौन सा ऐसा है कि जो CaO और NaOH से फिनॉल देता है, तो दैट इज द सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड, इसको आप जानते होंगे, इस रिएक्शन को हम कहते हैं डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। अगर सैलिसिलिक एसिड का CaO और NaOH रिएक्शन कराएंगे तो ये रिएक्शन होता है डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, और इससे प्रिपेयर क्या होता है, फिनॉल। तो योर ऑप्शन सैलिसिलिक एसिड इज द करेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट द हीटिंग ऑफ फिनॉल methyl ether with HI, phenyl methyl ether, the heating of phenyl methyl ether with HI produce, यानी phenyl methyl ether का अगर HI के साथ हम रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा स्टूडेंट, दैट फिनॉल इज प्रिपेयर। तो योर ऑप्शन फिनॉल इज द करेक्ट। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव ब्यूटेनोन ऑन ऑक्सीडेशन विद एल्कलाइन केमेनोफोर। अगर एल्कलाइन कराए कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव ब्यूटेनोन, यानी इसमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो कि ब्यूटेनोन देगा जब उसको हम एल्कलाइन केमेनोफोर के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करते हैं। तो आप जानते होंगे कि ब्यूटेन टू ऑल जो है, जब ऑक्सीडेशन करेंगे एल्कलाइन केमेनोफोर के प्रेजेंस में तो क्या देगा, ब्यूटेनोन देगा। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द CH3 C6H5 CH2O C2F5 प्लस HBr गिव्स A and B। तो व्हाट इज द A and B? तो स्टूडेंट C6H5 CH2OH बन जाएगा और C2H5 Br बन जाएगा। तो योर ऑप्शन दैट इज द, इसमें से अगर आप देखिए तो क्वेश्चन, तो दैट ऑप्शन दैट इज द ये C2H5, दिस ऑप्शन इज द करेक्ट। ओके, दिस ऑप्शन इज द करेक्ट। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन स्टूडेंट्स। ओके, एंड स्टूडेंट्स these questions are important, so today all these questions are sufficient, so all of you revise these questions and try to revise all syllabus, because if you prepare all the syllabus then you will solve the each questions easily. So all of you not learn the question, you clear the concept. If you have clear all the concepts, then you will give the proper answer of each questions. So students, take care. Goodbye students, bye bye.